दुनिया के सबसे ताकतवर शहर न्यूयॉर्क में एक नया इतिहास रचा गया है। एक ऐसा चेहरा जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं और जिसकी पहचान उसकी बेबाकी है, अब न्यूयॉर्क का नया बॉस बन गया है। हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की, लेकिन चर्चा सिर्फ उनकी जीत की नहीं बल्कि उस शपथ की हो रही है अब जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर पद की शपथ ली है। शपथ के दौरान उन्होंने इस्लाम की पवित्र किताब कुरान शरीफ पर हाथ रखा। ऐसा करने वाले ममदानी न्यूयॉर्क शहर के इतिहास में पहले मेयर बने हैं। अब तक न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर मेयर बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेते रहे हैं। आखिर ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पर हाथ रखकर शपथ क्यों ली? शपथ लेते ही ममदानी ने जो पहला संदेश दिया, दुनिया भर में उसकी चर्चा क्यों हो रही है? ममदानी मेयर पद की 2 बार शपथ लेंगे, मतलब एक प्राइवेट शपथ तो वो ले चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनका शपथ लेना अभी बाकी है। इसके पीछे की क्या वजह है? तो चलिए एक एक करके सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने वाले, भारत की मूल पृष्ठभूमि से आने वाले 34 साल के ज़ोहरान ममदानी पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और पहले अफ्रीका में जन्मे व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। लेकिन अब सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनके शपथ ग्रहण के तरीके की। ज़ोहरान ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर अपने हाथ को पवित्र कुरान पर रखकर पद की गोपनीयता की शपथ ली है। अमेरिका जैसे देश में जहां विविधता की बात तो बहुत होती है, वहां एक मुस्लिम मेयर का अपनी धार्मिक पहचान के साथ इस बड़े पद को संभालना एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। ये ना सिर्फ न्यूयॉर्क की विविधता को दर्शाता है बल्कि उन करोड़ों प्रवासी यानी इमिग्रेंट्स जो दूसरे देशों से आए हैं उनको भी एक उम्मीद देता है, जो इस शहर को अपना घर मानते हैं। मेयर के तौर पर अपनी पहली स्पीच में ज़ोहरान ममदानी ने पुराने सबवे स्टेशन को शहर की जान, स्वास्थ्य और विरासत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के महत्व का सबूत बताया है। यहीं पर उन्होंने ये शपथ लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपने नए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कमिश्नर माइक फ्लिन की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने अपनी स्पीच ये कहते हुए खत्म की, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आपसे बाद में मिलूंगा। और फिर वो सीढ़ियों से ऊपर चलकर निकल जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी 2026 शुरू होते ही आधी रात को औपचारिक रूप से मेयर पद की शपथ ले चुके हैं और इसके बाद पब्लिक शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। इस दौरान भी कुरान शरीफ के साथ शपथ लेंगे ममदानी। आपको बता दें कि ममदानी की टीम ने 2 शपथ ग्रहण समारोह तय किए हैं। न्यूयॉर्क की एक पुरानी परंपरा है, नए मेयर का कार्यकाल नए साल की शुरुआत के साथ ही शुरू होता है। तो गुरुवार दोपहर बाद ममदानी सिटी हॉल की सीढ़ियों पर एक बार फिर सार्वजनिक समारोह में शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीनेटर बर्नी सैंडर्स करेंगे, जो ममदानी की राजनीतिक प्रेरणाओं में से एक हैं। और यह दोपहर 1 बजे शुरू होने वाला है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ममदानी की पत्नी रमा दुआजी ने शपथ लेने के लिए कुरान को चुनने में ममदानी की मदद की है। इसे अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर के मुस्लिम निवासियों को एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में अफोर्डेबिलिटी को मुद्दा बनाया था, वहीं अब वो अपने मुस्लिम धर्म के बारे में भी खुलकर बात करते थे। वो अक्सर मस्जिदों में दिखाई देते थे और उन्होंने इससे अपने समर्थकों का एक बेस तैयार किया। ममदानी को वोट देने वालों में कई पहली बार वोट देने वाले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम मतदाता थे। 3 कुरान का इस्तेमाल करेंगे ममदानी अपने से शपथ ग्रहण समारोह में। दी हाँ, ममदानी ने सबवे समारोह के दौरान जो हो चुका है 2 कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली। इसमें से एक उनके दादा की कुरान है, वहीं उन्होंने एक दूसरे पॉकेट साइज के संस्करण पर भी हाथ रखा जो 18वीं या 19वीं सदी की बताई जा रही है। ये न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के शॉम्बर्ग सेंटर फॉर रिसर्च ब्लैक कल्चर की कलेक्शन का एक हिस्सा है। लाइब्रेरी की क्यूरेटर हिबा आबिद ने बताया कि कुरान की कॉपी शहर के मुसलमानों की विविधता और पहुंच का प्रतीक है। वहीं साल के पहले दिन सिटी हॉल में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए ममदानी अपने दादा और दादी दोनों की कुरान का इस्तेमाल करेंगे, यानी 3 कुरान का इस्तेमाल और 2 बार शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन इस बीच ममदानी एक पचड़े में या कहें कि विवाद में भी फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल ममदानी ने जिन्हें न्यूयॉर्क का मुख्य कानूनी सलाहकार चुना है, अमेरिका में इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया है। ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के अगले मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में रमजी कासिम की नियुक्ति की है।
इस फैसले के बाद अमेरिका में रूढ़िवादी नेताओं और समूहों की तरफ से कड़ा विरोध शुरू हो गया है। कासिम को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने पहले अल कायदा से जुड़े एक व्यक्ति का कानूनी बचाव किया था। दूसरी तरफ वो कॉलेज कैंपस में इजराइल के खिलाफ मुखर बयान देने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में आलोचकों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर का मुख्य कानूनी सलाहकार बनाना गलत संदेश देता है। बाकायदा ममदानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने इस फैसले का समर्थन किया है। ममदानी ने कासिम का खुलकर सपोर्ट किया और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि एक नए दौर में आपका स्वागत है रमजी कासिम। ममदानी ने कहा कि कासिम का काम प्रवासियों की मदद, हिरासत में लिए गए लोगों के अधिकारों की रक्षा और कानून व्यवस्था में जवाबदेही लाने जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा है। अब अमेरिका में बहस पूरी तरह से शुरू हो चुकी है क्योंकि इस नियुक्ति के बाद ये बहस छिड़ी है कि इस फैसले के बाद क्या किसी वकील का पुराने मामलों के आधार पर आकलन होना चाहिए। ये मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी का है या चरमपंथ से जुड़ी चिंता का है। क्या ममदानी का फैसला न्यूयॉर्क की नई राजनीति की शुरुआत हो गई है। फिलहाल ये नियुक्ति न्यूयॉर्क की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वैसे जोहरान ममदानी कोई अनजान चेहरा नहीं है। वो मशहूर फिल्म मेकर, भारत की मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं। भारतीय और युगांडा के मूल से जुड़ा ये युवा नेता पहले न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का सदस्य था। जोहरान को उनकी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट विचारधारा और आम लोगों के हक में आवाज उठाने के लिए जाना जाता है। किराया बढ़ने के खिलाफ लड़ाई हो, यानी घरों का किराया बढ़ने के खिलाफ लड़ाई हो या फिर मजदूरों के हक की बात हो, उनको इलाज देने की बात हो, जोहरान ममदानी हमेशा सड़कों पर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए। मेयर बनना तो सिर्फ शुरुआत है, असली चुनौती उनकी अब शुरू होगी क्योंकि न्यूयॉर्क इस वक्त हाउसिंग क्राइसिस, बढ़ते किराए और सुरक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। जोहरान ने वादा किया है कि उनकी सरकार वर्किंग क्लास यानी कामगारों की सरकार होगी। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने और आम लोगों के लिए घर सस्ते करने का विजन रखा है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या जोहरान न्यूयॉर्क को एक नई दिशा दे पाएंगे। जोहरान ममदानी की यह जीत सिर्फ एक पद की जीत नहीं बल्कि एक पहचान की जीत है। भारत के गौरव और न्यूयॉर्क के भविष्य के बीच का ये पुल अब क्या कमाल करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या जोहरान न्यूयॉर्क के अब तक के सबसे सफल मेयर साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब देखते हैं कि ममदानी जब ऑफिशियली तौर पर ये शपथ ग्रहण लेने जाएंगे तो उसके बाद जो उन्होंने नियुक्ति की है अपने कानूनी सलाहकार की या न्यूयॉर्क के कानूनी सलाहकार की, उसको लेकर क्या चर्चा होती है, उस पर जवाब ममदानी का किस तरह से सामने आता है और ममदानी ने जो वादे किए हैं वो कैसे पूरा करते हैं। क्योंकि ट्रंप की तरफ से लगातार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ममदानी का विरोध देखने को मिला था। यहाँ तक ट्रंप ने कहा था कि वो ममदानी को अगर ममदानी को मेयर बनाया जाता है या उनको चुना जाता है मेयर के तौर पर, तो वो यानी अमेरिकी सरकार बिल्कुल भी न्यूयॉर्क में मेयर के लिए कोई भी पैसा नहीं देंगे, कोई भी खर्चे के लिए पैसा नहीं देंगे। अब ये लड़ाई आपस की कहाँ तक जाती है, आम लोगों को, अमेरिका के लोगों को क्या इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।